मधुबाला जो थी वो बीमारी में घुलती रही, लेकिन मधुबाला की स्माइल जो थी वो कायम रही, लोगों को हंसाना कायम रहा। अब उनकी ज़िंदगी में एक फिल्म आती है चलती का नाम गाड़ी। चलती का नाम गाड़ी, उसमें आते हैं उसके साथ किशोर कुमार। किशोर कुमार वैसे भी खलंडरा सा था, सिंगर था वो। तो वो मधुबाला को। सर ये खलंडरा का मतलब क्या होता है? खलंडरा का मतलब जैसे मैं हूँ, मतलब मसना खुश रहना, खुश रखना। अच्छा, जॉली जाली। हाँ। तो वो महफिल में जो जैसे किसी महफिल में हो तो उस महफिल को सीरियस नहीं बैठने देता। मुझे संजीदा लोग बहुत अच्छे नहीं लगते। ठीक है। मुझे हंस के मुस्कुराते लोग अच्छे लगते हैं, और जो आदमी मुझे महफिल में बुजुर्ग कहे या बड़ा माने, मैं उस महफिल में नहीं जाता। आप कहते हैं मैं नहीं। अपनी हम उम्र बच्चों में जाता हूँ। ठीक है, सीधी सी बात। सही बात है, जब आपकी उम्र ही 18 साल आपको देखे आप आते हैं, मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ। बिल्कुल। अक्सर मेरे बच्चे कहते हैं कि जी आप इन लोगों को इतना एहतराम क्यों देते हैं, सर क्यों कहते हैं? उनको मैं क्या बताऊँ, भाई मेरे से उम्र में बड़े हैं तो उनको रिस्पेक्ट देनी है, और शुरू से ही सीखा हुआ है। एनी हाउ वो उनकी जिंदगी में आया, और मधुबाला को उनका मधुबाला सारे सेट को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। वो जो था वो मधुबाला को हंसाने लग गया। अच्छा, लतीफ़े सुनाना, बातें सुनाना, चुटकुले, कोई मजाक कर देना, तो वो हंसी से लोटपोट हो जाती थी। ये हंसी मजाक चलता चलता आगे जुमरू फिल्म आ गई। हाँ जी। ये चलते चलते मधुबाला को उसने प्रपोज कर दिया। उसने कहा विल यू मैरी मी, और मधुबाला इनकार नहीं कर सकी, एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह ये थी कि उसने देखा कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी लोग आए, प्यार तो मुझे सब ने किया, हाँ जी, खुश मुझे किसी ने नहीं किया। खुश किसी ने नहीं रखा। तो इसने खुश किया, खुश रखने की कोशिश की, खुश करने की कोशिश की। तो जो चीज़ किसी में कमी होती है ना, जब कोई आदमी गैर उस कमी को पूरा करता है तो वो सबसे अच्छा होता है। वो सबसे अच्छा उसके लिए होता है, और वो अननोटिस नहीं जाता उससे, वो उसको भूलता नहीं है, प्यार करे या ना करे। ये बात की बात। तो दिल दे बैठी और हाँ हो गई। अच्छा, अब हाँ हो गई। अब शादी का मसला आ गया। शादी का मसला आया तो वो फिर बात वही हो गई कि बीच में धर्म आ गया। अब क्या हो गया सर? ये क्या है सर? ये हर दफा कोई ना कोई मसला तो मैं ये आपको क्या बताया, कोई ना कोई मसाला ही हो जाता है। मैं आपको बताया था ना कि समुद्र में उछलती कूदती एक गुड़िया है। हाँ जी, ये वही आपको लग रहा है ना कैसे है सर? मैं तो अभी यही सोच के बैठ गया था कि शायद अब हाँ जी, सब कुछ ओके हो गया है, तो जिंदगी सब मजे की गुजरेगी। फिर मसला आ गया धर्म का। अब ये धर्म कौन था? मजहब है जी, वो हिंदू है, आप मुसलमान है। अच्छा, धर्म वो वाला धर्म। हाँ जी, वो वाला धर्म। अब इसने कहा कि तुम मजहब छोड़ दे, उसने कहा तुम छोड़ दो। तो किशोर कुमार ने कहा मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा, इस बात ने मधुबाला को बिल्कुल चित कर दी कि वो मामूली बात नहीं होती जब किसी के लिए कोई मजहब रिलीजियस। तो उसने कहा कि उसने भी तो ख्वाहिश की थी कि मैं छोड़ दूं, मैंने नहीं छोड़ा। हाँ, उसने मेरे खातिर छोड़ दिया। इसका मतलब ही इज सिंसियर टू मी। यस। और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने उसके सिंसियर मान के कहा ठीक है। अब उन्होंने जाना था लंदन। अच्छा, तो शादी की जब बात चली और इसने अपने बाप को बताया कि वो अपना धर्म छोड़ रहा है मेरे लिए, तो उसने कहा ठीक है, लेकिन शादी होगी जब तुम लंदन से वापस आओगे, पहले नहीं। और वो पहले करना चाहते थे, किशोर कुमार साहब पहले करना चाहते थे। अब हुआ ये मधुबाला ने जब उसे ये बात बताई तो उसने कहा ठीक है, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। वो गए एक महफिल में, वहाँ अपने 2 साथ बिठाए, कोर्ट में गए, इजाज़त ली, शादी करके हार पहन के शादी हो गई। अच्छा, कोर्ट मैरिज कर ली इन दी एंड? जी हाँ। उसके बाद वो लंदन चले गए, वहाँ से वापस आए। अब जब वापस आए तो एक फिल्म है, उस फिल्म की शूटिंग पे मधुबाला आई तो गिरी तो उसे खून की उल्टी आ गई। ओके। खून की उल्टी आई तो उसको खैर वो संभूल के ले गए और घर ले गए। जब घर ले गए तो वहाँ डॉक्टर ने उनको बताया कि इनके दिल में छेक है। कि इनके दिल में छेक है, सुराख है। और जो वो लेकर गए थे अपना किशोर कुमार, इसको वो डॉक्टरों के पास इस छेक का इलाज करवाने ले गए थे, क्योंकि मधुबाला ने उनको बता दिया था कि मेरे दिल के अंदर सुराख है। अच्छा, ये वाहिद किशोर कुमार साहब थे जिसको उन्होंने ये बता दिया था कि मेरे दिल में सुराख है, और वो इलाज के अर्ज में हाँ वहाँ पर गए थे। तो वो कहते थे शादी के पहले वहाँ इलाज कराओ फिर शादी होगी, लेकिन किशोर कुमार ने कहा नहीं, शादी पहले होगी, मैं फिर जाऊँगा। शादी पहले हो गई, वो लेके चले गए। अच्छा, वहाँ जनाब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने चेक किया, और डॉक्टर ने जो उनको बात की वो दोनों के पाँव तले से ज़मीन सरक गई। और वो बात क्या थी सर? ये 1967 की बात है। और उसने कहा कि मिस्टर किशोर,
आपकी जो अहलिया है इनके पास जीने के लिए सिर्फ 2 साल, नॉट मोर देन दैट। ओहो हो सर। तो साफ ज़ाहिर है उसके बाद दोनों पर जो गुजरी होगी तो वो जानते होंगे। वापस आ गए तो इसने फ्लैट लेकर दिया था मधुबाला को ना, अलग, ठीक है, अपने बाप से। मधुबाला जो काम करती थी वो पैसे अपने बाप को उसी तरीके से अपने परिवार को दे ठीक रही है। थी। अब ये बीमार हो गई थी, इसको ज़रूरत थी कि किशोर कुमार मेरे पास आए, हाँ, मेरे साथ रहे। किशोर कुमार मधुबाला से शादी के बाद इंडस्ट्री में उनका एक ग्रेड अप हो गया अच्छा, और वो फिल्मों की ज़रूरत बन गए, सिंगर भी थे, हाँ, बहुत बिजी हो गए। उन्होंने काम को प्रेफरेंस दी, इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। ओहो, जब इसको इग्नोर करना शुरू किया तो ये वो बात थी, ये वो हादसा था, ये वो सोच थी जो मधुबाला को खा गई। या यूँ कह लें कि वो मधुबाला जिसने किसी गम और किसी दुख और किसी बेबसी मजबूरी को अपने अंदर नहीं आने दिया, पहली बार उसके अंदर आ गई और फिर वो टूट गई। और टूट गई। उसके बाद फिर ये हुआ कि वो कभी आते थे पूछना, खर्चा करते थे, उसकी बीमारी का जितना इलाज था वो वही करता था एंड तक, लेकिन रहते नहीं थे पास। उसको जिस प्यार की ज़रूरत थी वो नहीं मिला। पैसा उसकी ज़रूरत नहीं थी, पैसा तो उसके अपने पास भी था। एनी हाउ, इस दौरान एक फिल्म शुरू हुई थी जो 5-7 साल से बन रही थी, जिसका नाम था मुग़ल आज़म। ठीक है, जिसमें अनारकली बनी थी। जी, ठीक है। तो उसके बाद उसकी शूटिंग थी, तो ये गई। अब अताउल्ला खान भी साथ थे, तो इनकी और अपना दिलीप कुमार की जो बोल चाल थी वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से सख्त नाराज़ थे। ठीक है। उस नाराज़गी के बावजूद आप उस फिल्म को देखें, हाँ, आपको ये लगेगा नहीं कि वो दोनों कि दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं। कोई बोल चाल नहीं थी। रोमांटिक सीन भी करना, वो उसकी गोद में लेटी होती, वो यूँ पंखा कर रहा होता दिलीप इतने कुमार। प्रोफेशनल्स, क्या बात है। और फिर इनको जंजीरें जो पहनाई थी जी, वो छोटी बड़ी मिला के 80 जंजीरें थीं गले से लेकर पाँव तक, ओके। जिसमें वो, और वो कहते हैं लोहे की थी। लोहे की थी और असली लोहे की थी। असली लोहे की थी। असली लोहे की थी। और उन्होंने ज़रा भी वो ये नहीं कहा कि मैं नहीं पहनी। इनके बाजू ज़ख्मी हो गए, इनकी टांगें ज़ख्मी हो गए, इनकी गर्दन पर ज़ख्म आए, लेकिन इन्होंने परफॉर्म किया। वाह। और परफॉर्म किया और किसी को ये नहीं बताया कि मेरे अंदर ये है, तकलीफ है। बिल्कुल। और सर ये तब तक, ये शुरू से इनको एक डिजीज तो थी, दिल में सुराख वाली, तो ये लोगों को वैसे बाहर के जो किशोर कुमार साहब को तो बता दिया कि ये मेरा मसला है, उस वक्त पता चल गया था। उससे पहले लोगों को नहीं बताया, ना बाप ने ना इन्होंने? नहीं बताया। बाप को ये था कि अगर मैं बता दूंगा तो मेरी बच्ची को काम कोई नहीं देगा। उसके पीछे अपना एक लालच कह लें या मजबूरी कह लें कि पैसे उसे चाहिए थे, बच्चे बड़े हो गए थे, अब उनकी ज़रूरतें भी बड़ी हो गई थी। और मधुबाला भी नहीं चाहती थी कि मेरे साथ कोई ऐसा वो वाक़या हो कि जो लोग मुझे हमदर्दियाँ ही देते रहे कि भाई तुम ठीक हो जाओगी, तो लिहाजा वो काम करते रहे। उन्होंने मुग़ल आज़म को ख़त्म करवाया और मुग़ल आज़म को ख़त्म करवाने के बाद फिर उन्होंने कुछ अरसे के लिए काम छोड़ दिया। 1 साल गुजर गया। ठीक है।